आगे बढ़ेंगे। टारगेट किलिंग के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। कश्मीर में लोगों ने की जमकर नारेबाजी। आतंकियों पर कड़े एक्शन की भी मांग। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। घाटी में बाहरियों की हत्याओं पर जताया विरोध। कार्रवाई की मांग। कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले में पुलिस का एक्शन। मामले में अब तक लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। एडीजीपी विजय कुमार ने बताया इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वहाँ सर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। शोपियां में मारे गए मजदूरों के घर पर पसरा मातम। कन्नौज के रहने वाले थे दोनों मजदूर। आतंकियों ने बनाया था निशाना। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला। आतंकियों ने सोते हुए 2 उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बनाया निशाना। राम और मनीष की बेरहमी से हत्या। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता योगेश साहनी ने टारगेट किलिंग पर केंद्र पर साधा निशाना। कहा टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार है जिम्मेदार। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लगता है कि सरकार फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इनसे बेकाबू हो चुकी है और यहाँ चाहिए कि इन गवर्नर साहब को चेंज किया जाए और यहाँ पॉपुलर सरकार लाए जो लोगों की बातों को सुने और समझे और उनके काम करे और ये जो किलिंग है ये बंद हो। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने शोपियां में टारगेट किलिंग की निंदा। कहा घाटी में माहौल खराब करने की लगातार की जा रही कोशिश, हर कोशिश को किया जा रहा है नाकाम। बाहरी लेबर का काम करते थे यहाँ पर, आज उनकी हत्या किया जाना बहुत दुखद है और इस प्रकार से जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उन पर इस प्रकार से अटैक करना बिल्कुल गलत है। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। बोले इंसाफ न मिलने तक टारगेट किलिंग बंद नहीं होगी। टेरर फंडिंग पर बड़ा एक्शन। टेरर लिंक को लेकर एनआईए के देश भर में छापे। 51 जगह पर छापेमारी जारी। पंजाब में 9 ठिकानों पर छापा। दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में एनआईए की बड़ी कार्रवाई जारी। दस्तावेज खंगाल रही है एनआईए की टीम। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में भी एनआईए का छापा। गजवाए हिंद से जुड़े मरगूब अहमद उर्फ दानिश के घर पर रेड। परिवार वालों से पूछताछ के साथ कागजात की जांच। हरियाणा के झज्जर में भी एनआईए का छापा। गैंगस्टर नरेश सेठी के घर पर छापेमारी की। दस्तावेज खंगाले। पंजाब के बठिंडा में भी एनआईए का ताबड़तोड़ छापा। कई जगह पर जारी है छापेमारी। कबड्डी प्रमोटर जग्गा जंडिया के घर पर एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड। पुलवामा में 2 ठिकानों पर छापेमारी। आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच कर रही है एजेंसी। फिर गरमाई राजस्थान की सियासत। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस एमएलए के इस्तीफे के बाद बीजेपी कर सकती है फ्लोर टेस्ट कराने की मांग। बीजेपी ने इस्तीफों पर स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान। कहा अध्यक्ष को लेना है इस्तीफे पर निर्णय। स्पीकर पर हमें पूर्ण विश्वास। जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है? तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेल्योर हुआ है, अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। राजस्थान में बचे सियासी घमासान पर बीजेपी का बयान। कहा अनिश्चितता के बीच लटका है राजस्थान। अध्यक्ष का निर्णय सभी के लिए होगा एक उदाहरण। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा इसको लटकाए मत रखिए। बीजेपी ने स्पीकर पर अनदेखी का लगाया आरोप। कहा जब कांग्रेस एमएलए ने खुद इस्तीफे सौंपे तो अध्यक्ष फैसला लेने में क्यों कर रहे हैं देरी। तो कानूनी रूप से स्पीकर साहब को इस्तीफे स्वीकार करना ही चाहिए। अब तक कर लेने चाहिए थे। हम इंतजार कर रहे थे कि स्पीकर साहब न्याय करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया। तो हम निवेदन करने आए हैं कि अब वो तुरंत एक्शन लें। राजस्थान के कांग्रेस नेता प्रसादी लाल मीणा ने भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना। बोले राम के बाद राहुल ने की है पदयात्रा। राम से ज्यादा पैदल चलेंगे राहुल।
राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज़्यादा पैदल जाएंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। प्रसादी लाल के बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर शहजाद पूनावाला का हमला। बोले राहुल की राम से तुलना शर्मनाक, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा था, अब कर रहे हैं तुलना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को रूस लगातार बना रहा निशाना। यूक्रेनी तोपखाने पर रूस ने गिराए ड्रोन से बम, धमाकों के बाद भागे सैनिक। रूसी सेना का वेयर हाउस ध्वस्त, यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डे को धमाके कर उड़ा दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हमले की तस्वीरें। इस्कंदर मिसाइल के अटैक्स के हिला यूक्रेन का बुनियादी ढांचा। यूक्रेनी सीमा पर घुस रहे बख्तरबंद वाहन पर हमला। यूक्रेन के अटैक के बाद बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए। यूक्रेन लगातार रूस को जवाब दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टोर M1 को मार गिराया। ड्रोन से किया रूस के शिविर पर हमला। रूस पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। चेक डोनाल्टेड RM-70 MLRS मिसाइल दागते हुए तस्वीर आई सामने। पीछे हटने को तैयार नहीं यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के तबाह होने की एक और तस्वीर सामने आई है। रूसी कामेज ड्रोन ने रात में यूक्रेन के ट्रक को बनाया निशाना। रात के समय हथियारों से भरे ट्रक पर ड्रोन से हमला किया गया। खरकीव में भी रूस की सेना का अटैक। इंडस्ट्रियल एरिया में धमाकों के बाद धुएं का गुबार शहर में छाया। रूस ने ज़पोरिजिया में फिर किया हमला। यूक्रेन के एनर्जी प्लांट को बनाया निशाना। एक हमले को यूक्रेन ने किया नाकाम। मिकोलेव में रूस का बड़ा हमला। रहवासी इमारत पर हमले में एक की मौत। रात में S-300 मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन के कीव में ड्रोन अटैक के बाद रेस्क्यू सुरक्षा बलों ने लोगों को बाहर निकाला। रूसी हमले में 4 लोगों की मौत। कीव पर हुए हमले में ड्रोन अटैक से लोगों में गुस्सा। ड्रोन अटैक से कई इमारतें तबाह। लोगों ने बिना डरे कामकाज जारी रखा। आगे बढ़ते हैं। मिसाइलों के बाद रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से हमले किए। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमले की निंदा की। वहीं यूक्रेन ने कामाकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। एक असॉल्ट राइफल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ड्रोन से भी हमले लगातार जारी। बेलारूस में रूस ने सेना और टैंक तैनात किए हैं। 170 टैंक, 100 आर्टिलरी गन, 200 से ज्यादा कॉम्बैट व्हीकल और 90,000 सैनिकों ने बेलारूस में संभाला मोर्चा। रूस के बख्तरबंद वाहनों पर हमला कर रहा है यूक्रेन। 2 रूसी MT-LB बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों पर बम गिराए गए। यूक्रेन ने रूस के होवित्जर तोप पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा रूसी विमानों को मरम्मत की जरूरत है। यूक्रेन ने रूसी विमान पर कब्जे का दावा किया। खार्किव ओब्लास्ट में रूसी विमान पर किया गया कब्जा। यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमान पर की बमबारी। लड़ाकू विमान को तबाह करने का वीडियो भी सामने आया। रूसी हमलों को डटकर मुकाबला कर रहा है यूक्रेन। युद्ध के लिए तैयार यूक्रेनी टैंकों के वीडियो भी आए सामने। रूसी हमलों का लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के टैंकों को, रूस के टैंकों को तबाह किया यूक्रेन ने। रूसी विमान क्रैश में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर। यीस्क में क्रैश हुआ था। सुखोई Su-334 रहवासी इलाके में गिराया गया था विमान। दक्षिणी रूस के इस शहर में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। सीसीटीवी सामने आया है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर प्लेन क्रैश होने के बाद गिरती नजर आई इमारत। प्लेन गिरने के बाद धुआं ही धुआं उठा। इस शहर में गिरा था सुखोई 34। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अच्छी खबर। कैदी बनाई गई 108 महिलाओं की घर वापसी। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया रूस के साथ 100 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली हुई। रूसी सेना की एक्सरसाइज का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन पर हमले तेज करने की है तैयारी। दिल्ली में 90वीं इंटरनेशनल इंटरपोल महासभा का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरपोल महासभा का उद्घाटन करने पहुंचे। अमित शाह भी मौजूद। अमेरिका से यूपी में होगा बड़ा निवेश। सीएम योगी की यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड के साथ बैठक। 5 साल की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। यूपी के उन्नाव में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बवाल प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और होर्डिंग्स को फाड़ते नजर आए लोग। सीसीटीवी में कैद।
प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश को फिर देंगे सौगात। धनतेरस के दिन प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को मिलेगा नया घर। 22 अक्टूबर को सत्ता में कार्यक्रम का वर्चुअली आयोजन होगा। आईआरसीटीसी के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार। तेजस्वी के कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से जनता के सामने कुछ भी ना कहें, शब्दों का चयन ठीक रखें। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की 3 अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र ने दाखिल किया एफिडेविट में याचिकाओं का किया विरोध। कहा कोर्ट संसद को कानून बनाने के लिए नहीं दे सकते निर्देश, ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। स्ट्रीट डॉग के हमले के बाद सोसाइटी में आक्रोश। सड़क पर आए सैकड़ों लोग प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। We have lost a child of 7 months, वो भी लेबर का। अगर हम नहीं आगे आएंगे तो कोई आगे नहीं आएगा। कल को ये हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमारे एसोसिएशन नहीं सुन रही, नोएडा अथॉरिटी नहीं सुन रही है, इसलिए हमें यहाँ मजबूरी में जाना पड़ रहा है। नोएडा के सेक्टर 100 में स्ट्रीट डॉग का कहर, एक बच्चे की हमले में मौत। सेक्टर 100 की निर्माणाधीन सोसाइटी का मामला। निर्माण कार्य में लगे माता पिता ने बच्चे को जमीन पर कपड़ा बिछाकर सुलाया था, इसी दौरान हुआ हमला। यूपी की फिरोजाबाद में सर्वे के दौरान 17 अवैध मदरसे सामने आए। 41 मदरसे हैं पोर्टल पर पंजीकृत। यूपी के संभल में रातों रात बदला अर्थला चौराहे का नाम। सपा कार्यकर्ताओं ने अर्थला चौराहे का नाम बदलकर मुलायम सिंह यादव किया। मामूली मुख्तार अंसारी मामले में बहराइच में तैनात सीओ पर गिरी गाज। नानपारा सीओ कृष्ण प्रताप सिंह को शासन ने किया निलंबित।